नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ रूटीन होते हैं और इन रूटीन्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप भी अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार कर सकते हैं, दूसरों की तरह, मेरी तरह। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और मैनिफेस्टेशन के माध्यम से मैंने उसे अचीव भी किया है और अचीव का रिज़ल्ट यही हुआ है कि उसके लिए मुझे कुछ एक्ट करने पड़े हैं, ठीक है, तभी जाकर कोई चीज़ मुझे मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ ला रही हूँ तो वो स्टे रहे, स्थायी रहे और वो हमेशा के लिए स्थायी रहे, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद ज़रूर रहेगी कि तूली द ब्लॉगर ने कुछ आप लोगों को सिखाया था। लेकिन वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जीवन में हर किसी का जीने का एक अलग ही अंदाज़ होता है। किसी का कोई और सपना होता है, किसी का कुछ और सपना होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे सपने थे जो एक समय में मैं पूरा नहीं कर पाती थी, या फिर ऐसे कह लीजिए कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है वो जानती ही नहीं थी। बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं जानना शुरू कर दी। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि आप जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को सोचोगे, एक्ट करोगे, एक्टिंग करोगे कि आपको वो चीज़ मिल गई है और मिलने के बाद आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो, कैसा रिएक्शन दे रहे हो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अगर ये करना सीख जाते हो तो जीवन में कोई भी लक्ष्य हो उसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से पा सकते हो। लेकिन हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बैठे बैठे सोचो और वो अपने आप होते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कोई चीज़ पाना चाह रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए आपके पास हज़ार रास्ते ढूंढ देगा, खोल देगा, जिस रास्ते पर चलना है आपको और कौन सा चीज़, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, बस यही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने ला देगा। यानी कि कोई चीज़ आप चाह रहे हो, चुंबक की तरफ वो खींच कर लेकर आ जाएगा आपके सामने, पड़ोस भी देगा आपके सामने, बस हाथ लगाकर उसे खाना है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने सपनों को एक्ट करती हूँ, यानी रिएक्ट करती हूँ, यानी एक्टिंग करती हूँ, बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, मैं कोई भी काम कर रही हूँ। अब हाँ, मैं क्लाइंट्स को देखती हूँ, तो जब क्लाइंट्स में बिज़ी रहती हूँ तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सपने को देखती हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं कितनी अच्छे तरीके से उन लोगों की चार्ट को मैं अच्छे से पढूं, अच्छे से समझूं, समझने के बाद मैं सामने वाले क्लाइंट को उनकी प्रॉब्लम्स में बताऊं। ठीक उसी तरीके से जीवन में बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी इच्छाएँ थी, प्रबल इच्छा थी, और उसे पाने के लिए मैं एक्टिंग शुरू कर दी। मैं मेडिटेशन करती हूँ, ध्यान करती हूँ, योगा करती हूँ और करने के साथ साथ मैं हमेशा अपनी जो भी डिज़ायर है वो डिज़ायर पर फोकस करती हूँ। फोकस करने का अर्थ क्या है? एक्टिंग करती हूँ। जैसे कि मुझे ये फ्लैट चाहिए था, तो ये फ्लैट मैंने कैसे पाया, मैंने आप लोगों को बहुत बार शेयर किया है ये अपनी स्टोरी को। तो इस फ्लैट को पाने के लिए मैंने मैनिफेस्टेशन को यूज़ किया था। यानी कि मैं हमेशा, बस हमेशा देख कर चली गई थी इस घर को और ये बस मेरे दिमाग में छप गया था। देखिए ये क्या होता है कि कोई चीज़ जब आप चाहते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में छपनी चाहिए, तभी जाकर वही आपके पास, आपके सपनों में वो घूमता रहेगा, जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं घर पे जहाँ भी रहती थी, कुछ भी काम करती थी, अपने दूसरे फ्लैट में कुछ भी करती थी, कुछ भी करती थी, नहाती थी, सोती थी, उठती थी, बैठती थी, कुकिंग करती थी, या फिर मेरे घर में कोई भी आता था तो मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चलने लगता था कि कौन से रूम में क्या रखेंगे, कैसे रूम को कैसे सजाएंगे और क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें हम सोचते थे, मैं सोचती थी। तो फिर धीरे धीरे ये एक इम्पॉसिबल चीज़ था जो मुझे नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि इस फ्लैट के लिए, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, इस फ्लैट के लिए बहुत सारे खरीदार थे। लेकिन मेरी प्रबल जो इच्छा शक्ति थी वो इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि शायद पता नहीं ये इसी का एक आकर्षण का नियम था जो सारे बायर्स को ढकेल रहा था पीछे। और मेरे पास ही वो जो मतलब मैं क्या बोलूँ, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मेरे पास ही घूम फिर कर आ रही थी, क्योंकि मैं किसी को लेने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरी प्रबल शक्ति इतनी ज़्यादा थी। तो मैं प्रबल शक्ति के माध्यम से, अपनी प्रबल कल्पना शक्ति के माध्यम से इस फ्लैट को पाया। तो
मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, रिजल्ट भी मिलता ही होगा। जिन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है उन लोगों को मैं एक ही बात कहती हूँ कि इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होनी चाहिए। अगर प्रबल नहीं होगा तो वो इच्छा शक्ति पर यूनिवर्स काम नहीं करेगा, यानी कि आपकी प्रबल इच्छा शक्ति ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, छपेगी, सबकॉन्शियस माइंड उस पर रिएक्ट करेगा और वो सीधे सीधे यूनिवर्स तक आपकी जो भी इच्छाएं है उससे वो ट्रांसफ़र करेगा। तो आप जब भी किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सोचना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, तो बस काम यही करना है कि सोते बैठते उठते जागते जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, कुकिंग करो, कुछ भी करो, बस उस चीज़ को रिएक्ट करना है। एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब शुरुआत में नया प्यार होता है ना, तो उस नए प्यार में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं एक, जैसे ही हम अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो एक हल्की सी मीठी सी दर्द होती है ना। तो ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि उसे हम काफ़ी अंदर से दिल से सोच रहे हैं और उसे हम फील कर रहे हैं कि वो हमारे पास है ना। कभी सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं तो कितने प्यार से बात कर रहे होते हैं, लेकिन यही चीज़ जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है तो फिर उसकी भी फीलिंग्स एक अलग होती है। हम रोते हैं, हम तड़पते हैं, हम अपने फीलिंग्स को बताते रहते हैं, कंटिन्यूसली हम बताते रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी कि खुश है तो खुशी वाला फीलिंग, दुख है तो दुख वाला फीलिंग। तो यही चीज़ है कि जो हम बार बार सबकॉन्शियस माइंड को भेजते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप लोगों से इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सको, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन हर एक सपने को एक कैटेगराइज कर दो कि पहले कौन सा आपको ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ है जो आपको जल्दी चाहिए। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके पास दिमाग में अगर सेटल्ड होगी कि मुझे क्या चाहिए, फ़िलहाल किसकी नीड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि आप उसी पर ज़्यादा सोचेंगे। और अगर आप 10 तरह की चीज़ें सोचेंगे तो वो खिचड़ी बन जाती है। हम यहाँ पर, मैं सोचने की बात कर रही हूँ, मैं एक्ट की बात कर रही हूँ कि हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्ट करेंगे अपने सपनों के साथ। यानी कि जब हम अपनी विश को लिखते हैं तो हम इसमें हमें पूरी आज़ादी रहती है कि हम अपने सारे विश को लिखें, लेकिन जब हम एक्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो उस एक्शन में हम 10 तरह की चीज़ें तो एक्ट नहीं कर सकते, हम एक ही चीज़ पर एक्ट करेंगे, राइट। यानी कि किसी को हम चाह रहे हैं तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। अब हम 10 तरह के दोस्तों के बारे में तो नहीं सोचेंगे। अगर हम कोई चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम उसी एक चीज़ के बारे में सोचेंगे कि हमें वो चीज़ कैसे मिलेगा। अब वहाँ पर ये तो नहीं सोचेंगे कि वहाँ पर तो इतनी सारी चीज़ें थे, उनमें से मुझे सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिल जाए, ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना। कोई एक ही चीज़ होगा जो हमें पर्टिकुलरली चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ आप लोगों को सिखा रही हूँ कि कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो फिर सबसे पहले है कि उस पर सोचना शुरू कीजिए। उससे हर डेली लाइफ के आप कोई भी काम कर रहे हो तो उन सारे कामों में आपको इसको सोचना है और जानना है। यानी जानना है मतलब कि उसको पाने के बाद आपको कैसे फीलिंग्स आती है, तो उस पर एक्टिंग करना है, एक्ट करना है। मैंने आप लोगों को बार बार अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें मैं शेयर करते रहती हूँ, जैसे कि बहुत बार सुनाया, फिर से सुना दे रही हूँ कि मेरे घर में टेलीफोन नहीं था। आज से मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं शायद क्लास 8, 9 में या 10 में हार्डली पढ़ रही होंगी, 8, 9 में ही पढ़ रही थी शायद। तो उस समय मेरे घर में टेलीफोन नहीं था। उस समय किसी के घर में भी उतनी ज़्यादा टेलीफोन होती नहीं थी, जो भी होती थी क्योंकि हमारे पापा गवर्नमेंट में काम करते थे, CCL में थे, तो उस समय किसी के घर में टेलीफोन हुआ नहीं करती थी। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरे घर में भी एक टेलीफोन होगा। तो मैं क्या करती थी, मैं हमेशा एक टेबल रहता था, यानी कि एक शोकेस रहता था, उसके ऊपर टीवी रहती थी, उसके बगल वाली जो स्पेस थी वो खाली रहती थी। तो मैं हमेशा दिमाग में सोचती थी कि वहाँ पर एक टेलीफोन है और उसमें घंटी बज रही है और मैं उसे उठाकर हेलो कर रही हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों में, जस्ट कुछ ही दिनों में, मतलब 10 से 15 दिनों के अंदर ही योग बनने शुरू हो गए। यानी कि अचानक से खबर आया कि VIP कोटा का फॉर्म भरा रहा है, तो उसमें आप लोगों का नाम है, तो आप लोगों जल्दी भैया। हालांकि 100 की लिस्ट थी, 100 में फिर पापा का नाम आ गया। फिर पापा का नाम आने के बाद क्या हुआ, वो जल्दी एक्शन लेना शुरू हो गया और बहुत ही जल्दी विदिन 1 मंथ मेरे घर में टेलीफोन आ गया और ठीक उसी तरीके से घंटी बजी और मैंने उठाकर उसे बड़ा ही स्टाइल में हेलो कहा। तो
वही चीज़ थी कि मैंने उसे मैनिफेस्ट किया था। मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ये चीज़, मैं तो कुछ दिनों पहले तक इस पर एक्टिंग कर रही थी और वही एक्टिंग सच में हो गई। दूसरी चीज़, और एक चीज़ बताती हूँ ये फ्लैट के लिए, वही है कि सेम चीज़, बहुत सारे बायर्स थे लेकिन मैंने सोच विचार करके बस कल्पना शक्ति को दृढ़ किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया और उसके बाद मैंने ये फ्लैट को भी ले लिया। और इस तरह के तो मतलब बहुत सारे हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ज्वेलरीज है, कुछ अपनी पसंद की चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए तो चाहिए, तो मैं लेकर छोड़ती हूँ। इसलिए लेकर छोड़ती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति, मेरी प्रबल शक्ति, इच्छा शक्ति की प्रबल शक्ति जो होती है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रखकर मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से आप लोगों को यही सिखाना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर यूज़ करना है तो बहुत ही कल्पना शक्ति को प्रबल कर दीजिए, इच्छा शक्ति को प्रबल कर दीजिए और अपनी सारी डिज़ायर को पा लीजिए। लेट नहीं होगा, देरी नहीं होगी। एक चीज़ और सिखा देती हूँ आप लोगों को कि जब भी ध्यान करो ना, तो बस उस पर सोचो कि क्या चीज़ आपको मिल गई है। मिलने के बाद उस चीज़ को आप एक्ट करो, पार्टनर के साथ रिएक्ट करो, क्योंकि एक्टिंग पर ही हमारी कल्पना शक्ति चलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र करते हो, वो वही चीज़ आपको प्रदान भी करती है। तो जब आप अपनी चीज़ को सोचोगे, ध्यान से उस पर रिएक्ट करोगे, एक्टिंग करोगे कि वो चीज़ आपको मिलने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मान लो कोई डिज़ाइनर साड़ी आपको पसंद है, डिज़ाइनर कपड़े आपको कोई पसंद है और उसे पहनने के बाद आप तुरंत ही करते हो। आप देख लो, ये गौर करके देखना कि किसी शॉप में गए हो और एक ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगी और बस आप तुरंत ही कल्पना कर लेते हो कि वो ड्रेस आप पर कैसी लगेगी, आप कैसे उस पर मतलब मेकअप करोगे, कैसे स्टाइल करोगे। सेम चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है जब आप उस पर एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, यानी सोचते हैं, उस चीज़ को पाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।